वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मुल्क का नहीं, किसी रियासत का नहीं, किसी खित्ते का नहीं। और मुसलमानों के जज्बात, कल्बी जज्बात मुस्तफ़ा जाने रहमत से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक हद तक हम अपने बाप के लिए तो बुरा सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के लिए बुरा नहीं सुन सकते। एक कैफियत ये है। तो जहां हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती है, मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने, जब अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां की जाए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाए, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस जिम्मेदारी पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। अहले मिंबर से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी तवज्जो फरमाए, दुआएं दे, और आप सब तो संजीदगी से सुन ही रहे हैं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक मर्तबा 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई, तो क्या करना चाहिए। ये बहुत खास बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस कुश्ता इश्क रसूल से पूछा जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली दी गई, गुस्ताखी की गई, हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए। तो उस आशिक रसूल ने जवाब दिया, फरमाया मुसलमान सहीउल अकीदा उनकी तरफ इल्तिफात ही क्यों करें, यानी मुसलमान उनकी तरफ तवज्जो ही क्यों देते हैं। पहली बात तो यह है, जैसे किसी पागल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता, मुसलमानों को चाहिए कि उन गालियां देने वालों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा करें, इसलिए कि ऐसों का इलाज यही है, उनका इलाज यह है कि जब उनके सामने हो तो खामोश रहो, उनके सामने हो तो खामोशी बेहतर है, और अगर वो सामने न हो तो उनकी फरामोशी बेहतर है। जुमले के अदीबाना रंग पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाया उनकी तरफ तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ आप तवज्जो ना दें। अगर गालियों की क्लिप आ जाए, उसको फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वही डिलीट कीजिए, वही उसको खत्म कीजिए, ये अपनी मौत आप मरेंगे। फरमाया उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। इलाज उन लोगों का ये है, अगर वो सामने हो तो खामोशी है, और अगर वो पीठ पीछे हो तो फरामोशी है, उनको भूल जाओ। अब उसके बाद फिर क्या, उनका इलाज करने का अब क्या करें। फरमाते हैं उठते बैठते हर वक्त हर हाल में अपने महबूबे बेमिसाल का जिक्र पाक इतना ज्यादा गर्म जोशी से करो कि मुखालिफ खुद ही आग में, हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। इलाज कितना बेहतर है कि अपने नबी का जिक्र इतनी कसरत से करो, इतनी कसरत से करो, इतनी गर्म जोशी से करो कि बच्चा बच्चा जिक्र मुस्तफा से अपनी जबान को तर कर ले। उठे तो जिक्र मुस्तफा, बैठे तो जिक्र मुस्तफा, लेटे तो जिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से हो कि अगर तुम्हारे घर में खतना की महफिल भी हो तो नाच गाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिक्र मुस्तफा की महफिल होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में शादियां हो तो भी जिक्र मुस्तफा की महफिल होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर से जनाजे उठ रहे हो, जियारत की महफिल हो, डीजे की महफिल हो, 10वें 20वें की महफिल हो, तो भी जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर गम में जिक्र मुस्तफा करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, और खुशियों में जिक्र मुस्तफा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी खुशियां दुबाला हो जाएगी। वो पता चला गर्म
जोशी के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने नबी का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। आइए अब हम भी गर्म जोशी के साथ, मुर्दों की तरह नहीं सुनना, गर्म जोशी के साथ अब अपने महबूब का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्म जोश। जवाब तो दुश्मनाने रसूल का यही है ना, क्योंकि जब एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी, जब एक बदबख्त ने, यानी ये गालियों का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर से है। जब एक बदबख्त ने, तवज्जो फरमाएं, अगर तवज्जो है हैदराबाद के आशिकों की तो मैं अर्ज करूं, क्या एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी तो आका ने सहाबा से फरमाया, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को जवाब दे? तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को, क्योंकि उस बदबख्त ने जो गाली दी थी वो अशआर की शक्ल में दी थी, तो आका ने वह कौन है इसका जवाब दे। एक साहब खड़े हुए और वो बड़े नरम मिजाज थे, तो उन्होंने बहुत ठंडे ठंडे अंदाज में जवाब देना शुरू किया, इसलिए कि गाली तो गर्म जोशी से दी गई थी और जवाब ठंडा ठंडा दिया जा रहा था। हुजूर ने फरमाया तुम बैठ जाओ, आका ने फरमाया तुम बैठ जाओ, और फिर फरमाया कौन है जो गाली का अंदाज है उसके मुताबिक जवाब देगा। तो फिर हजरत सैयदना हस्सान बिन साबित खड़े हुए और इतना करारा जवाब दिया, इतना सख्त जवाब दिया कि हुजूर ने खुश होकर कहा, अल्लाहुम्मा इज्जतिल हस्सान बिरूहिल कुदस, जब तक हस्सान मेरी तरफ से जवाब देता रहेगा अल्लाह तो जिब्रील के जरिए से इसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरम जोशी भी कोई चीज है। हाँ, जब माँ को गाली दी जाती है तो आदमी गर्म हो जाता है, जब रसूलुल्लाह को गालियां दी जाए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र गर्म जोशी से। और फिर क्यों ना करें, हमारे आका तो हैं ही ऐसे, हमारे सरकार तो वल्लाह उन जैसा कोई हो तो लाके बताओ ना। लोग उनको गालियां देते, मुझे हैरत है। और मैं तो लोगों को कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों को कहता हूं, भाइयों कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मजहब का हर आदमी रसूलुल्लाह को गाली दे, नहीं। हर गैर मुस्लिम हुजूर को गाली नहीं देता और दे भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम गाली देते ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता और उसकी मां नेक नहीं होती। हुजूर को जो गाली देता है वो हुजूर का क्या बिगाड़ता है? चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का कुछ बिगड़ता है? लेकिन वो बताता है कि मैं हूं किसका, मैं हूं किसका। जब गाली दी एक शख्स ने, उसका नाम था वलीद इब्न मुगीरा, ये मैं कोई जज्बात की बात नहीं कर रहा हूं, वलीद इब्न मुगीरा, उसने गाली दी तो अल्लाह ने उसके 10 ऐब गिनाए कुरान में, सूरह नून वल कलम के अंदर 9 गिनाए, तो वो सब जानता था कि ये सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद है, क्योंकि इंसान अपने आप को बेहतर जानता है, अपने आप से बेहतर कौन जानता है। तो फिर उसके बाद 10वां ऐब जो गिनाया तो कुरान ने कहा, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब जिसने तुझे गाली दी है प्यारे, वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है, वो तो अपने बाप का। जो नबी को गाली दे समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर। ये कुरान कह रहा है, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, प्यारे जिसने तुझे गाली दी तो वो तो बाप का है ही नहीं। तो वो अब दौड़ते दौड़ते गया और अपनी मां के सीने पे लात मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। ये शराफत है गाली देने वालों के पास कि वो मां के भी नहीं होते, लोग इनके साथ क्या खड़े होते हैं, और मां के सीने पे बैठ गया।
मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां कोई हादसा हो, कोई एक मुल्क की बात, जनरल बात हो रही है, क्या उस सीने में बैठ गया, मैं तो 1450 साल पुरानी बात कर रहा हूं, सीने पे बैठ गया, बोला बता, 9 ऐप तो जानता हूं, ये 10वां जो बताया मुझे नहीं पता कि बता मैं कौन हूं। तो उसकी मां ने कहा अगर हलाली होता तो मां के सीने पे क्यों बैठता? तेरा बाप नाम मर्द था जिसका नाम मुगीरा था, वलीद इब्ने मुगीरा। तो मैं यहां अपने जौक के मुताबिक कहता हूं कि वो मुगीरा का नहीं था, वो वगैरह का था। अल्लामा आसान साहब, वो और वगैरह कहते ही उसको है जिसमें तादाद की कैद नहीं होती। इसलिए कि आप पूछते ना चाय लेंगे, पानी लेंगे या वगैरह है, तो चाय एक पानी एक दो ही हो गया ना, ये वगैरह में हद नहीं होती। तो वो मुगीरा का नहीं था, वगैरह का था, तो वगैरह में तो कोई हद ही नहीं होती। तो फिर इनसे पूछो गाली देने वालों, जिस मुल्क का भी गाली दे रहा है, पूछो ना कितने वगैरह थे। तब तू आमिना के लाल पर भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर मां शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था। इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती। कोई गुस्ताखी करे, ये मैंने बात रख दी। लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने जो हमें नसीहत की है कि गर्म जोशी से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से करो, तो थोड़ी देर आइए हम भी जिक्र करते हैं। और उनका जिक्र ही करने के लिए तो दुनिया में आए हैं। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, आपकी शान क्या है? इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, ना चोरी लतें, ना अपनी गतें, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। गर्म जोशी से हुजूर का जिक्र करो। अगर कोई थक गया है तो कोई बात नहीं, आइए जिक्र रसूल शुरू करते हैं। और याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र वही करता है। सूफिया फरमाते हैं हुजूर आपको उसी वक्त याद आते हैं, पहले वो हमें याद करते हैं, वो हमें उधर याद करते हैं, फिर वो हमें याद आते हैं। अगर वो याद आ गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने याद किया है। हम कितने खुशनसीब है मुसलमानों, पहले गुंबदे खजरा में हमें याद किया गया, तब वो हमें याद आ रहे हैं। अब आइए तो सही, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने, एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी, आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मोहम्मद को तो उसके रब ने छोड़ दिया, बल्कि रब तो मैं कह रहा हूं, उस जालिम ने यह कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस बदबख्त ने कहा, हुजूर के दिल पर एक बात आई, क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? कई दिन तक के वही का नुज़ूल मुनक़ते हो गया था, वही का नुज़ूल रुक गया था किसी हिकमत के तहत, तो जालिम ताना दे गया, क्या उसके रब ने उसे छोड़ दिया? इधर ख्याल आना था कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया, तो हुजूर के दिल पर दिल दुखा, नश्तर लगा, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जाओ महबूब के पास और यूं कहो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। चाश्त की कसम, रात की कसम, लेकिन उस शाख तर्जुमा करते महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर
बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीरुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।